हरामजादी, ये पति का सम्मान करना क्या जाने। जो औरत ब्याही होती हैं, ब्याह करके आती हैं, वो पति का सम्मान जानती हैं। लेकिन ये तो साली दूसरी वाइफ है, दूसरी बीवी है, ये पति का सम्मान क्या समझेगी। लेकिन तूने मुझसे मेरे मुंह लगकर अच्छा नहीं किया। इस अपमान का तुमसे बदला मैं जरूर चुकाऊंगा। मैंने तुमसे कह दिया कि गेहूं के साथ खून पिस जाता है, तो गेहूं के साथ खून पिसेगा, अवश्य पिसेगा। ये शायद नहीं जानती है। अरे नालायकिन, इस वक्त मैं जा रहा हूं। अरे सज धज करके तैयार क्यों हुआ हूं? मैं इस वक्त जा रहा हूं अपने जिगर के टुकड़े के पास, यानी पंकज सिंह के पास मैं जाऊंगा, क्योंकि वो ससुराल में रहता है, गद्दी पर है। उसे बहला फुसला कर उसी के हाथों द्वारा, अगर उसी के हाथों द्वारा पर्वतिया साली तुम्हारा कत्ल करवाया तो मेरा नाम जगन्नाथ सिंह जाहिल है। ठीक है, मैं इसी वक्त जा रहा हूं पंकज सिंह के पास। अगर तुम्हारी कहानी मैं खत्म न किया या खत्म न करवाया तो मेरा नाम जगन्नाथ सिंह जाहिल है। हरामजादी। ये अगर मेहरारू से प्यार न करे उसार महाबेवकूफ है। हमरे मालकिन गावत रही बड़ी भक्ति चीज गावत रहेंगी। हम हो गई थी कि राम जनम जीव कई काल हो गई। दादा राम कहला, अरे जनम जीव कई काल हो गई। सर्वन 12 वर्ष में लैले गावना जनवा जीव कई काल बन गई। रामा रामा यारे हो मोरे रामा, रामा रामा यारे हो मोरे रामा। तैया तो वैसा के कोरावा चोरवा खोल के मरावा ना। सावन 12 वर्ष में लैले गावनवा जनलवा जीव कई काल हो गई। अबे धरी रमवा भैया, अबे किथे? अरे भैया हम तो ठेका पे आ रहे हैं। ये क्या हुआ? भैया ठेका का ठेका बंद रहा, ठेकेदार वो साथे बंद रहा। अबे चुप सर। अरे ठेका बंद होगा? हाँ फिर क्या भैया। हुआ? कहाँ पर है इसमें तुम? भैया पसियाने में आए ही मंजव का काकी खिया एक पौआ पीन एक अद्धी ले ही भैया। जल्दी आ जा यार, कोई बात नहीं है, कच्ची शराब पी रहा है, लेकिन नुकसानदायक होती है। झुमरा बराबर झुम सराबी झुम बराबर। काली घटा है मत फिजा है, काली घटा है मत फिजा है, काली घटा है मत फिजा है। काम उठा के झुम 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 झुम।
बेटी से मोहब्बत कर ली, ऐसा हंसी नसीहत बगावत कर ली। उसकी बेटी ने उठा रखी है सर पे दुनिया, ये तो अच्छा हुआ अंगूर को बेटा ना हुआ। जाम उठा ले मुझसे लगो रे, जाम उठा ले मुझसे लगा ले, मुझसे लगा के चूम चूम चूम। अरे मैं कहता था तुमसे बार बार कि कच्ची शराब मत पिया कर, उसमें कोई डिग्री नहीं होती है। हाँ बे, क्या पकड़ूं बे? अथवा भैया, इतना मत पिया करो शराब। भैया क्या बताऊं, शराब आन मान तान जिंदगानी है। शराब तो यारो चढ़ती हुई जवानी है। शराब पाया जमाना पाया, समझो इंतकु पे सिकंदर का खजाना। बेटा हरिराम, ये सारी शराब पीना मैंने कब से शुरू किया तुझे मालूम है? भैया यह तो हम नहीं जान पाए, तोहरे साथे रह लागे हम बर्बाद हो गए। आप बतावा, हम तो जानते हैं लेकिन ऐसा मैं नहीं जानता। आप बतावा, आप शराब पिए कब से चालू करा? आज के 20 साल पहले की कहानी है। आज से 20 साल की पहले की कहानी? जब मेरी नई नई शादी हुई थी जी भैया। तो एक दिन मेरी वाइफ ने मुझसे कहा, भैया स्वामी आप मेरे साथ मैके चले तो महान कृपा होगी। भैया, भाई वो मेरी अर्धांगिनी है, मैं उसका कैसे कहना नहीं मानूंगा। मैं उसके कहने में क्या चला गया ससुराल यार। अबे शराब गिर रही है रे। उसके बाद गर्मी का महीना था, तो भाई मेरी पत्नी ने एक ठंडे का बोतल मंगवाया। ठंडे का बोतल मंगवाया? उसमें न जाने कौन सी शराब मिला दिया यार, ये वाली। और मैं ठंडा समझकर पीते गए। आप ठंडा समझ के पीते गए और भाभी जी पिलाती गई। क्या है पिलाती गई बे? आप कुछ कहते हैं। पिलाती गई बे? पिलाती गई। उसके बाद जब मुझे नशा हो गई तो भैया एक मेरा छोटा साला था, एक छोटा साला था, एक छोटी साली थी, एक छोटी साली थी। मेरी पत्नी ने लगकर मुझे एक तलवार पकड़ा दिया बे। मेरी पत्नी ने कहा, हाँ भैया, इन दोनों का काम तमाम कर दो। मैं शराब के नशे में था बे, उठाया तलवार और दो गर्दन बचा ली, नहीं मरते हमारे गर्दन ये उड़ जाए। अरे मैं बता रहा था यार तो हाथ लग गया होगा। भैया हाथ जिन साफ करा, बताओ। उसके बाद दोनों को मारने के बाद हाँ। वहां की खेती बाड़ी, बाग बगीचा सब कुछ मैंने बेचवा दिया। तो भैया उसके बाद मैं और मेरी पत्नी ने ज्वाइंट खाता खुलवाया भैया, और सारा पैसा बैंक में डाल दिया। आज उसी पैसे से मैं भी ऐश कर रही हूँ, साले तू भी ऐश कर रही। अब तो इस शराब से मुझे मोहब्बत सी हो गई है। हमका पियरा खाते हैं। और मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, है जिंदगी में मोहब्बत होती है दिलवरों से इनायत कभी कभी।
तुझसे बोलता हूँ, अरे शराब कम नहीं भैया और मिलती है जिंदगी में भैया 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 अरे क्या हुआ? अरे भैया बाबू भैया बाबू चुप साले में तेरे बाबू। भैया भैया बाबू। अरे मैं तेरी माँ से एक बार मिला था, वो भी रास्ते में। अरे हमारे तो साले कहाँ से मैं तेरा बाबू हो जाऊंगा बे? अरे हमारे हमारे बाबू को नहीं, अरे बाबू भैया बाबू। बाबूजी कहा क्या बाबूजी आप अचानक आए, आने का मैं अच्छा नहीं समझा। अरे आपने फोन किया होता, मैं अपना नौकर भेज कर आपको रिसीव कर लिया होता। क्या करूं, मजबूर हूं, बेटा कहते शर्म आती है। मैं एक जमींदार हूं। हाँ? अबे जरा सिगरेट निकाल दे। अबे उल्टा है, उल्टा माचिस निकाल। बाबूजी के पास माचिस है। कोई बात नहीं। तो हाँ बाबूजी आप अचानक आए, मैं आने का मकसद नहीं समझा। बेटा पंकज सिंह, तुम तो यहाँ ऐश की जिंदगी जी रहे हो। इसमें कोई शक नहीं बाबूजी, अपनी जिंदगी तो भाई बल्ले बल्ले है। लेकिन तुम्हारे बाप के ऊपर गाज गिर गई है। गाज? कौन सी गाज बाबूजी? जानना चाहते हो? जी बाबूजी। तो गौर से सुनो। और बेटा पंकज तुम सुनो, हुआ मेरा यकुमा। बेटा पंकज तुम सुनो, हुआ मेरा अपमान। और आज हवेली के अंदर हुआ नहीं सम्मान। आज हवेली के अंदर हुआ नहीं सम्मान। कौन साला माई का लाल है जो कि मेरे पिताजी के मान और सम्मान पर कीचड़ उछालने की कोशिश किया? कौन है, किसकी कजा आ गई है? और पिताजी किसने आपका और किया है ए अपील? पिताजी किसने आपका और किया है अभिमान? और छोड़ू चला नाव से ले लूं। किसकी कजा आ गई है? कौन साला माई का लाल है जो कि मेरे बाबूजी के मान सम्मान पर कीचड़ उछालने की कोशिश किया? जानना चाहते हो? अगर जानना चाहते हो तो अपने दिल को पत्थर बना लो। नहीं हो सकता है कि कलेजा लब पे आ जाए। पत्थर बना लिया बाबूजी।
किया है, जाके कर दो तुम उसका और किस्सा खत्म। मान कहना मेरा, मान कहना मेरा। क्या कहे बाबूजी, पार्वती माँ ने आपके मान सम्मान पर किधर चला? माँ? हाँ बाबूजी। पंकज सिंह, तुम्हारी माँ जब तुम छोटे से थे तभी तुम्हारी माँ हमें तुम्हें छोड़कर वो भगवान को प्यारी हो गई। अरे वो तो तेरी सौतेली माँ है। क्या? जो हरामजादी मेरा जीना मुहाल कर दिया है। क्या किया है बाबूजी उसने आपके साथ? बेटा, इत्तेफाक की बात है, एक दिन संतोष कॉलेज को जा रहा था और मुझसे कहने लगा, बाबूजी मुझे 5,000 रुपए की आवश्यकता है। 5,000? तो हर बाप बेटे से पूछ सकता है। तो मैंने भी पूछा कि बेटा 5,000 रुपए तुम्हारी फीस भी नहीं है। ठीक कहा आपने। तो कैसे तुम 5,000 रुपए मांग रहे हो? उसने कहा, बाबूजी आप मुझे 5,000 रुपए दीजिए। मैंने कहा, मैं 5,000 रुपए नहीं दूंगा। उसने कहा, बाबूजी मेरा भी हिस्सा है। क्या? आधा हिस्सा मेरा है, अगर आप रुपए नहीं देते तो आधा हिस्सा दे दीजिए। मैंने सोचा ये हराम ज्यादा अभी पढ़ाई ही कर रहा है और हिस्से पे आ गया। मुझे गुस्सा आया, खींच के एक चांटा मारा। वो हराम ज्यादा दौड़ता हुआ अपनी मां पार्वती पास गया। फिर बाबूजी? पार्वती को लिवाकर हमारे सामने आया और पार्वती गुर्रा कर बोली, ठाकुर साहब आप मेरे शौहर हैं, मेरे पति हैं। अगर दूसरा कोई हमारे बेटे को मारता तो उसकी जुबान हलक से बाहर। ऐसी बोला? उसने कहा, मेरा भी आधा हिस्सा है। हा? तो सोचो, अगर पार्वती आधा हिस्सा ले लेगी और आधा संतोषवा लेगा तो तुम्हारे लिए क्या बचेगा मेरे बेटे? अरे भरी जमो, भारी राम, भैया एक मेरी सौतेली माँ का बेटा है, भैया। वो घर का आधा हिस्सा वो मांग रहा है। हाँ और मेरी सौतेली माँ आधा हिस्सा वो मांग रही है। हाँ। अभी ये दोनों आधा आधा लेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? देखा भैया, आधा संतोष ले ली है, आधा तोरे माई ले ली है। तो तू लड़का है ननियौरे के ननियौरे में जा। ननिहाल का तू है और हमारे बेटे को बना रहा है। अरे नालायक कहीं के, मैं अपने बेटे के लिए, अरे हर बाप अपने बेटे के लिए मरता है। मैं अपने बेटे के लिए परेशान हूं। हक मेरे बेटे का है, अगर उसे लेना है तो साला जाके बिल्लियों से मांगे। उसका यहां पर कोई हक नहीं है। तो बाबूजी मुझे करना क्या है? बेटा सोचो और समझो मैं कहना क्या चाहता हूं। बोलिए बाबूजी। अगर तुम पार्वती को रास्ते से दूर कर देते हो, पार्वती को रास्ते से हटा देते हो, उसकी जान से खेल जाते हो, उसे खत्म कर देते हो, तो पूरा का पूरा हिस्सा तुम्हारा। तो बाबूजी मैं आपकी सौगंध खा के कह रहा हूं, कल सूरज निकलने के पहले पहले मैं उस पार्वतिया का काम तमाम कर दूंगा। बेटा हो तो पंकज सिंह जैसा और पिता हो तो आप जैसा, और नौकर हो तो पूरा भैंसा। नौकर हो
तो भरी राम जैसा नौकर हो तो भरी राम जैसे। नालायक कहीं। इधर आ, इधर आ। हमारे हमारे ज्यादा नहीं, 3.5 साल का है। कितना? 3.5 साल का। 3.5 साल की उम्र है और मोच कैसे आ गई बे? मोछ मोछ हमारे खानदानी है। खानदानी? हाँ, 3.5 साल में मोच आ जाती है? हम तो पेटन से लेके हुई थे। अच्छा, क्यों बे? 3.5 साल का है तू तो शराब पीना शुरू कर दिया? सब चला था। चलता है? अबे साले, ऐसे तो मैं बेड़िया मांगता को नहीं देखा कभी। है? कैसे कहे नहीं देखा था, है नहीं कि नहीं देखा था, आती है दिन बच्चा में। अबे साले वो भारतीय है। अरे नूह के बराबर चला। हिंदुस्तानी है, नालायक कहीं का। तो ये हिंदुस्तानी है, हम मुसलमानी नहीं, हम हिंदुस्तानी। लेकिन जो शराब पी रहे हो ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अगर ध्यान से देख, बोतल में लिखा होगा, जब तक जीव तब तक पीऊ, जब निकल जाए जीव तो क्या कहे पीऊ। जाओ बेटा, जब तुम्हारी जान निकलेगी तभी तुम्हारी शराब छूटेगी। बाबूजी, आप बेफिक्र होकर रखे आराम करें। ठीक सुबह है। होने का सिर्फ इंतजार करें। दिया है जो वचन मैंने, दिया है जो वचन मैंने, उसे नहीं शक निभाऊंगा और जुबा से जो कह दिया उसे करके दिखाऊंगा। जा रहा हूं। भैया, शराब साली खत्म होने वाली है। हमारे चोर से बचती है। बाबूजी ने जो कहा तूने सुना? बाबूजी जोन कहे सुनी तो बगैर शराब के नशे में मैं कोई काम कर नहीं पाता। कोनो करे हिम्मत ही न पड़े। साला पैसा भी खत्म हो गया रे। एक काम करो, हाँ, चलो चलते हैं अपनी पत्नी के पास। भौजी के पास चला, हम देखो नहीं है, ढेर दिन है गया है। लेकिन एक काम है, आप एक बात नोट करके रखना। क्या बात? मुझसे मजाक कर लेता है बेटा, चल जाएगा, लेकिन वो थोड़ा गर्म मिजाज की है। देवर ही मजाक समझता का, हम बहुत दुलरिये देवर है। देखो चलते हैं, ज्वाइंट खाते वाला पासबुक लेंगे, उसके बाद चलेंगे बैंक से पैसे निकलवाएंगे। पैसा निकलवाने के बाद चले ढाबा पे, ठेका पे, ठेके पर शराब लेंगे, उसके बाद चलेंगे ढाबा पर मुर्गे की फ्राई और लेग पीस खाएंगे। क्यों नहीं? चलेंगे ढाबा पे, मुर्गे की फरवाई खाएंगे। मुर्गे की फ्राई में बोल रहा हूँ। फ्राई क्या बोला? क्या बोला? वही वजन तेलो में चलो चलते हैं चलिए पत्नी के पास। चलिए चलिए भैया। इमली का बूटा, बेरी का पेड़, इमली खाती मीठे बेर, इस जंगल में हम तो थे, चल घर चल। इमली का बूटा, बेरी का पेड़, इमली खट्टी मीठे बेर, इस जंगल में हम दो शेर, चल घर जल्दी हो रही देर। तिनक तिनक तुझसे क्या बताए मास्टर, एक दिन हमारे मेहररिया का कही हमसे, कई चवन्नी लाल तुकुल घूमत आ, हमका मेला दिखाई देता, हम कहीं का करबू मेला देख के कहीं गोदना गदाऊ। हाँ, चाहे पागल हो चाहे सरेक हो, का तोहरे लगे जाती है का? कि तो भैया हमारे पतो लगे फिर से दूर भागी थे। हाँ तो बोला जी, तो काहे लाग, कड़वी लागत है कहावती है हमारे। काहे लाग मास्टर, कि चवन्नी लाल हम गोदना गदाऊ का हम कहीं करे का, हमारे नाव गदाऊ कहे कहा ना न गदाऊ हम कहें,
तो हमको कुछ शंका है, हम कहेंगे माँ मेहरबिया कोनो दूसरे नहीं फंस गया है। ना ही तो गलत ही कहता है। तो विश्वास है कहीं जो सोचा था नहीं। हाँ, हम बाबा भीमराव अम्बेडकर के नाम के गोदना गोदाओ अरे तो अम्बेडकर वादी रही होए। भीमवादी रही। कैसे मास्टर? अरे गोदना भीम नाम गोदवई बे, हमारे मेहरबिया हमसे कहती है। अरे गोदना भीम नाम गोदवई बे, जग मन नाम कमई बे। कि जग मन बौद्ध धर्म के शादी रचैबे, पंडित बोलवई बैरा। हे बौद्ध धर्म के शादी रचैबे, पंडित बोलवई बैरा। अपुवई माँ पंडित बन जा, बक्कड़ बक्कड़ बम्बे के पूरे करके अपुवई माँ पंडित बन जा, जगमन मेरा नाम है कलयुगी देवी। मेरा नाम है कलयुगी देवी। क्या बताऊं, बड़ी दुख की बात है। मेरे परिवार में मेरे माता पिताजी थे। अचानक हमारे माता पिताजी खत्म हो गए। जब मेरे माता पिताजी खत्म हो गए तो एक मेरा छोटा भाई था और मेरी एक छोटी बहन थी। मैंने सोचा अगर इनका पालन पोषण करूंगी तो इन्हीं के बीच में मेरी सारी जिंदगी बर्बाद हो जाए। एक दिन मैंने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, अपने पति को मैके बुलाई। पति को मैके बुला करके खूब जम के शराब पिलाई। जब मेरा पति नशे में हो गया तो उसके हाथ में तलवार पकड़ा करके मैंने अपने भाई और बहन का कत्ल करवा दिया। बची अकेली मैं। सारी जायदाद की मालकिन हो गई। सारी जमीन बेचकर सारा रुपया पैसा अपने पति के नाम अपने नाम ज्वाइंट खाता खुलवाया। उसके बाद में जमा कर दिया। और मेरा पति, क्या बताऊं, बड़ी दुख की बात है, मेरा पति इतना शराब पीता है कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है। ईमान और श्रीमान हमारे संदीप भैया ना भैया, ये हमारे 11 रुपया पुरस्कार इस गीत को सुनते हुए बाबा साहेब के हमारी पार्टी हार्दिक स्वागत करती। लेकिन कोई बात नहीं है, आज आने दो, आएंगे, उनसे बात करूंगी। अगर शराब छोड़ते हैं तो ठीक है, नहीं तो इसके विषय में मैं जरूर बात करूंगी। हरिराम। हाँ भैया। देख रहा है, ये मेरा ही कमरा है। हाँ हाँ। आप कैमरा आया? कैमरा नहीं कि स्टूडियो बोलेगा सारे। अरे मेरा कमरा है, देख। तेरी भाभी अंदर होगी, आवाज दे, बाहर आए। यार आज देखा, चल के आज पहली बार देखा भौजी हमरे। ठीक है, मैं तब तक बाहर बैठ के सिगरेट पी रहा हूँ। चल कहीं देखा भौजी हमरे कैसे यहाँ मोटी यहाँ कि पातर यहाँ, गोरी यहाँ कि करिया यहाँ, लम्मी यहाँ कि नाटी यहाँ। चल कहीं आज देखब।
अरे भगवान, भौजी का अखिया जैसे ढीला दिखात है। चल कहीं बुलावे, का पता गूंगी हुई है तो बोलिए ना, न गूंगी हुई है तो बोलबई करिए। चल कहीं बुलावे। भौजी हो, भौजी पहला गही पहला ही नहीं बाटे रे, दोनों हाथ पैर के लंगड़ी और लूली यही बोलत यहाँ बोल। हाँ कहा माटी दे जहाँ माटी दे खाए तो ले हाय इनका या सीखे तो देहा कैसे हो गए ने। अब हमका खाए तो तहार पेट भराए। हाँ भौजी मर गई नीचे उतर साले। क्या बोला? भौजी मारी किसने मारा? तूने क्या बोला? भौजी तो यह कहे भौजी पहला गही। मैं तुमसे जब वहां से चला था तभी तुझसे बोला था कि मैं तो तेरी बेतमीजी बर्दाश्त कर लेता हूँ, लेकिन वो नहीं बर्दाश्त कर पाएगी। देवर के मजा के कई दिन का इस तरह मारते हैं। नहीं यार, तू तो मेरी जिंदगी है, तू मेरी जान है। भैया तेरे बगल में की चुम्मा दे दो। भैया भैया एक खिन्नी कुरुआ में ले लिया। तू मेरी जिंदगी है, तू ही जान, तू ही शान। ये माटी देनू तोहार जान यही, ये तोहार जिंदगी यही। मैं माटी देनू तोहार जान यही, मैं तोहार जिंदगी यही। ये माटी देनू देश का गंदगी यही। भैया भैया हम देश का गंदगी है। नहीं हमका भौजी कहती है ए भगवती गाड़ू न तो आज जिंदगी है न जान है, ये देश का गंदगी है। भैया अगर हम गंदगी हो देश का तो हम कल चले कोनो घूरे में फेंक दिया। सुनिए मैडम, मैं तुम्हारे पास क्यों आया हूँ? हुआ जेबी पैसों से खाली है रात, हुआ जेबी पैसों, हुआ जेबी पैसों से खाली है रानी। मुझे दारू पीने को पैसा दो, नहीं मार तुझको, नहीं मार तुझको ये खाना पड़ेगा, और जरा सा किया तूने आना। दारू पिए के पैसा दे न दे तो हमका मर गया। ये मत दे दू धर्म या भैया, इसमें कोई शक नहीं। हमारा बात सुन लिया। हाँ बोल। अरे बच्ची जो रकम आपकी को ही दिया है, बच्ची जो रकम आपकी को ही दिया दी, बच्ची जो रकम आपकी को ही दिया दी। अरे नहीं एक पैसा मिलेगा। यहाँ मेरी खोपड़ी खराब हो गई है, अब तुम्हें आनंद आ रहा है? देखिए मैडम, शराब पीना आपने ही सिखाया है, तो पैसा कौन देगा? सिखाया देती कहीं नहीं।
ज्वाइंट खाते वाला पासबुक दे दो, सिर्फ 2000 निकलवाऊंगा बस। और नहीं बैंक से एक पैसा निकालो, नहीं बैंक से एक पैसा निकालो, जो मनमानी करना हो करके दिखाओ। तोरे बाप को रुपया नवा के खर्चा करता है, अपने नहरे से रुपया लेके आए, जन रुपया पे ऐश करता है, 10 रुपया था जुआ खेलता है, समझा? एक फूटी कौड़ी न दे भाई, चाहे जाऊन कैले। भारी राम इधर आ। जैसे बोतल है, अपने स्टाइल में तुझे बताना होगा। जैसे बोतल है, बोतल या इसके अंदर घी रखा हो, हाँ। तो कैसे निकालोगे? भैया अगर सीधी अंगुली से निकल गया तो ऐसे डालत रहा निकालत रहा, डालत रहा निकालत रहा, एक तो बूंद न पौ गया। थोड़ा टेढ़ी कर दो बेटा तो। थोड़ा टेढ़ कह देगा तो कुछ ना, तो कुछ ना 50 ग्राम निकल गए। 50 ग्राम तो जरूरी निकल गए। वापिस मैडम जी सीधी तरह मारने वाली नहीं है, इसलिए चाबुक उठा। दे दो यार, हाँ? दे दो पासबुक ना। एक दाई कहे समझ में नहीं आता है। अरे दरिया छोड़ दिया, अपन हालत नहीं देखा था, हाँ ग्लूकोज चढ़वावा था, हर एक चीज जौन हालत क्या है देखती यहाँ। भाई का हालत किया है, हाँ हराम खोर। मैं अपने पति से कह रही हूँ ना, देखिए आप एक सब काम करना छोड़ दीजिए, ठीक है? ये आदत बहुत बुरी है। मुझे गीता का उपदेश मत दो, मैं खुद ही समझदार हूँ इतना। जब डॉक्टर ने कह दिया इसमें 20 साल से शराब पी रहे हो, अगर छोड़ दोगे एक बैग तो भी मर जाओगे। सब किसी कौड़ी में देवे, जो करे खुद कह लिया। नहीं दोगी? नहीं दूंगी। नहीं दोगे? देख देख बड़ी वाली अलमारी पासबुक रखा है, जहाँ निकाल ले। ये पहले कर्मों करे हो सकता एक माटी दे जाए, माटी देने हमारे मनई से मरवावत है हमका। दया करा तेरे के बाप के दाढ़ी में के आजा पुरखा तारी मन मरोते माटी देने के ना तो जा उच देगा जाए माटी देने हमारे पैसा खर्चा होती है, हमारे मनई से मरवावत है। भैया हमारे शरीर में क्षति होती है। अरे यार भौजी कहा थी यहाँ भगवती गाड़ा हमारे मनई से मरवावत है। हमका उल्टा सीधे न बोला, हम कुछ नहीं थे। अलमारी में पैसा पासबुक रखा है, चलो निकाल लेकिन यार हरी राम 4 गाड़ी और सही ले, लेकिन चला 3,000 निकाल ली। हरी राम, आज जिंदगी में मैंने पहली बार अपनी पत्नी को मारा है यार। मुझे इस बात का दुख है, इसलिए थोड़ा मना लूं चलूं। अब चोट कहाँ लगी है? पी खाए के गया संघ खाना होना तो कब बने के पिलाई के गोड़ रखे बनक कौन पिलाए? की हाँ यहाँ अच्छा चला है, क्या है लगा? हरी राम देखो, मेरी पत्नी के क्या बाल हैं, मेरी पत्नी कितनी अच्छी आंखें हैं, अरे रे मेरी पत्नी कितने गोरे गोरे गाल है, गान निकुरा है, मेरी पत्नी का कितना अच्छा चेहरा है। तू बहुत पक्का मेहरा है भैया। जिया मास्टर किशन ए रेशमी जुल्फे ए सरवती आंखें, इन्हें देख कर
जी रहे हैं। तेरे रेशमी जुल्फे, ए शरबती आंखें, इन्हें देख कर जी रहे। ए जो आंखें तरबूज से झुक जाएंगी, झुक जाएंगी, सारी बातें यही बस रुक जाएंगी। तो समझाना इन्हें देख कर। हे भगवान, हम आज तक कर्म ही फूट गवा। माटी जो न कहा था हे भैया हमरे निकुरवा के चुम्मा ले लिया। कुछ नहीं, हम बैठ के सोचब कि इनके हम शराब कैसे छुड़वाई हम। ठीक इसी तरह होते करते दिवस 18 वर्ष बीत गया। अब आगे देखिए होता क्या है, गौर फरमाइएगा। ये हमारी बहू है, किसी सोच में पड़ी हुई है, लेकिन क्या सोच रही है क्या नहीं सोच रही है अपने दिमाग में, इसे जरा सा भी मालूम नहीं हुआ कि हमारे बाबूजी आए हुए हैं और मैं सब कुछ देख रहा हूं। मेरी बहू कितनी सुंदर है। हंसो मत, जो हंसता है वही फंसता है। मैं आवाज लगाता हूं, बहू रानी, ओ बहू रानी, बहू रानी। खुश रहो, दूधो नहाओ पूतो फलो। ये शीशक क्यों नहीं है? अरे बहू रानी क्या बात है, क्यों शीशक रही हो? बाबूजी, बाबूजी, हाँ मैं अभी आपके लाडले आए थे हाँ हाँ। और मुझसे शराब पीने के लिए पैसा। अरे छी 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 छी। जब मैंने पैसा देने से मना कर दिया बाबूजी तो उन्होंने मुझे हंटर से मारा, मुझे लातों से मारा। देखिए मेरी मार मार कर क्या हाल बना दिए हैं बाबूजी। अरे यहाँ पे ही लोग सोचिए, हैं? औरत मारने की चीज होती है? अरे औरत लक्ष्मी है, इनकी पूजा की जाती है। इन्हें प्यार दुलार से घर में रखा जाता है। ये हरामजादा शराबी कबाबी हरामखोर
ए? बहू को मेरे मारा? चिंता मत करो बहू, अभी तो मैं जिंदा हूं। उस हरामजादे शराबी का हाथ तोड़ दूंगा, उसका पैर तोड़ दूंगा। क्या समझता है अपने आप को? अबे इसमें मलहम लगाने की क्या बात है? सोचने की बात है बहू। ये हरामजादा इतना नालायक कि बहू को मार दिया। लेकिन बहू हमें बताओ, चोट कहां कहां लगी है? अरे बहू हमारी हम नहीं पूछेंगे, तुम पूछोगे। बहू रानी, चोट कहां लगी है हमें बताओ, हम दवा लाते हैं तुरंत। बहू रानी बोलोगी नहीं तो मैं क्या डॉक्टर को बताऊंगा? अरे जब बताऊंगा तभी तो वो दवा देगा। लगाना दवा तो ठीक हो जाए। अबे साले, उतनी योग्यता होती तो हम सिविल सर्जन बन चुके होते बे, लेकिन सिविल सर्जन से कम नहीं हूं। अरे सोचिए, ए बेटवा, एका ना जानता हा सिविल सर्जन दिन में बटोरत, हम रात में बटोरे ही। इंजेक्शन नहीं बे जेके दर्शनवा करथई। बहू रानी, मैं तुम्हारे पास आने की कोशिश कर रहा हूं, तुम दूर भाग रही हो। लेकिन बाबूजी, ये कहाँ का नियम है? आप मेरे इधर उधर हाथ लगा रहे हैं और बता रहे इधर उधर की बात कर रहे हैं, ये कहाँ का नियम है बाबूजी? तेरी की। अरे बहू रानी, तुम किस दुनिया में रह रही हो? मतलब हमारी नजर में बहू बेटी का दर्जा ये क्या कह रहे हो बाबूजी? हाँ हाँ बाबूजी मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपसे ऊंची आवाज में बात कर ली बाबूजी। मैं नहीं समझ पाई कि आपकी नजरों में बहू बेटी का दर्जा एक समान है। अगर ऐसी बात है बाबूजी, तो आज के बाद मैं आपके सामने पर्दा नहीं करूंगी। कैमरा वाले बंद कर लो मोबाइल, यहाँ मामला दूसरा है। भारत ललवा बंद कर। बहू रानी, बाबूजी, ऊपर वाले ने तुम्हें फुर्सत में अपने हाथों से बनाया है। बाबूजी ये तो आपकी महानता है। आंखें देखिए हमारी बहू की, जैसे अचार लोग काटते हैं, आम की फांकी है। और होंठ देखिए, होंठ देखिए जैसे गुलाब के फूल की पत्तियां। कहां सारे तू फौज में जाता है, वो लिया है खुफिया बने जाता है, सारे सुरंग हेरता है। बहू रानी, बाबूजी ये साला बोलता है बोले नहीं जानता। ठीक है बाबूजी, आप कहना क्या चाहते हैं? बहू रानी, हाँ कह दूं? बोलिए। अरे जिया बेटवा दिनेश, और दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए। बहू रानी, और दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए। बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। हुआ दिन